हैप्पीनेस हमारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे केवल एक ही पर्पस होता है, ट्रू हैप्पीनेस। बट क्या हमें ये हैप्पीनेस रियलाइज होती है? क्या हमें ये खुशी मिल पा रही है? आज के साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के टाइम में हमने अपने ऐशो आराम की सारी चीज़ें अपने घर में रख ली है। हम जो भी चाहते हैं उसको हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो खुशी मिल नहीं पा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 सिंपल और पावरफुल मंत्रास देने जा रहा हूं जो आपकी हैप्पीनेस को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। The first formula is never make your happiness dependent on temporary things. अपनी खुशी को ना इन टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स में मत बांधो। जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, आपको दुनिया की हर एक बड़ी चीज़ पाने का अधिकार है, लेकिन उस बड़ी चीज़ को इतना अधिकार मत दो कि उसका एब्सेंस, उसकी कमी आपको दुखी कर दे। ये जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये केवल एक तितली की तरह होती है। जब तक आप इसके पीछे भागते रहोगे ये आपसे दूर भागती रहेगी, लेकिन जब आप अपनी मेहनत पे फोकस करोगे, अपने लक्ष्य को पाने वाले हर एक छोटे छोटे काम में अपनी खुशी ढूंढोगे ना, तो ये जो खुशी वाली तितली है वो आपके कंधे पे आके बैठ जाएगी। सेकेंड फॉर्मूला इज गिव गिव एंड ओनली गिव। क्या कुछ देने से खुशी मिलती है? जी हाँ, जबरदस्त खुशी मिलती है। मैं अपनी लाइफ से 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार बाय रोड फैमिली के साथ होम टाउन जाने का प्लान बना। सुबह निकलना था, रास्ते के लिए खाने की पैकिंग चल रही थी। अचानक से याद आया कि डिस्पोजेबल स्पून ही नहीं है। मैं दौड़ा दौड़ा मार्केट गया। सुबह के 7 बज रहे थे और कोई भी ऐसी शॉप नहीं खुली थी जहाँ से मैं स्पून को खरीद सकता था। अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। एक जूस बेचने वाली की शॉप खुली थी, उसके पास डिस्पोजेबल चम्मच अवेलेबल था। मैंने उससे कहा कि भैया क्या 7 से 8 चम्मच आप मुझे दे दोगे? उसने बोला भैया ये बेचने वाला नहीं है, मैं इस चम्मच को बेचता नहीं हूँ। मैंने उसको अपनी स्टोरी बताई और उसके बाद उसने 8 चम्मच गिनकर मुझे दे दिए और 10 रुपये मांगे। मैंने उसे 50 रुपये का नोट दिया। वो पैसे वापस करने लगा। मैंने उसको बोला ये आप रख लो। पहले तो उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मेरे दोबारा कहने से उसने रख लिया। उसकी आंखों में जो खुशी थी ना, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसकी इस खुशी ने मेरे पूरे दिन को खुशहाल बना दिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, चांदनी चौक कैमरा मार्केट में मैं गया था। वीडियो इक्विपमेंट्स परचेस करना था। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो रास्ते में मेरी नज़र 6th क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची पे पड़ी जिसका नाम सुनीता था। उसने अपनी छोटी सी शॉप लगा रखी थी और वहीं बैठकर अपना होमवर्क भी कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि कुछ खाओगी? उसने कहा नहीं, मुझे केवल और केवल 3 नोटबुक और एक ड्राइंग बुक चाहिए। मैं लिटरली सरप्राइज था। मेरे देश की धरती पे मुझे अभिमान है। गली हो, मोहल्ला हो, खेत हो, खलिहान हो, गांव या शहर हो, देश के कोने कोने में एक से एक टैलेंट है, बस उन्हें पहचानने की देर है। मैंने इमीडिएटली 3 नोटबुक्स और ड्राइंग बुक लाकर सुनीता को दिया। उसकी छोटी सी स्माइल ने मुझे ट्रू हैप्पीनेस का एहसास दिलाया। इन स्टोरीज को आपके साथ शेयर करके अपने आप को महान या अच्छा साबित करने का मेरा मकसद एकदम नहीं है। मेरा मकसद बस आपको ये बताना है कि किसी की भी मदद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे या बड़े सामान की ज़रूरत नहीं होती है। आपका एक छोटा कदम भी किसी के लाइफ में खुशहाली ला सकता है और इससे हम रियल सेंस में खुश हो सकते हैं। और जब मैं कुछ देने की बात करता हूँ ना, इसका मतलब केवल पैसे या कोई सामान देना ही नहीं है, बल्कि जब आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपने हर एक छोटे छोटे काम में अपना बेस्ट देते हैं, तो आपका ये बेस्ट देना भी आपकी खुशी को 1000 गुना बढ़ा देगा। एक उदाहरण के तौर पे जब मैं ये वीडियोस आपके लिए शूट कर रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब ये वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो मेरी खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है।
और जब आप इन वीडियोस को पसंद करते हो ना, लाइक करते हो, कमेंट करते हो और ये लिखते हो कि मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो फिर समझो मुझे ट्रू हैप्पीनेस का एहसास होता है। रिमेंबर, अनकंडीशनल गिविंग विल एक्सपैंड योर हार्ट एंड यू विल फील द ट्रू हैप्पीनेस एंड ब्लिस विद इन यू। तीसरा फॉर्मूला है एक्सेप्ट इट, चेंज इट और लिव इट। पता है हमें ट्रू हैप्पीनेस इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि हमारे अंदर एक फाइट हमेशा चलती रहती है। हम ना ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं और ना ही उसे छोड़ पाते हैं। कंपनी में जॉब करते हैं और उसी कंपनी को सुबह शाम भला बुरा बोलते हैं। कल्चर सही नहीं है, सैलरी सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंपनी को छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। पूरा जीवन कश्म में ही निकल जाता है। खुशी कहाँ से मिलेगी? बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट सही नहीं है, मार्केट कंडीशन सही नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है। ऐसे ही हम जिस देश में रहते हैं उसी के बारे में भला बुरा कहते हैं। अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका का देखो, जापान का देखो। न ही एक्सेप्ट करना है और न ही उसे चेंज या इंप्रूव करने का कोई एफर्ट लगाना है और न ही इस कंडीशन को छोड़ने की ताकत है। ऐसे में आपको रियल हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? रिमेंबर, if you are not enjoying your work, you should either change your attitude or change your job. If your habits don't line up with your dream, then you need to either change your habits or change your dream. अपने अंदर के द्वंद्व को खत्म करो, अपनी करंट कंडीशन को एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसे चेंज करो और चेंज भी नहीं कर पा रहे हो ना तो उसे छोड़कर आगे बढ़ो। तभी आप अपने अंदर के ट्रू हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे। फोर्थ फॉर्मूला ना बहुत ही पावरफुल है। दिस फॉर्मूला इज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू एंड लेस फ्रॉम अदर्स। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना, दूसरों से उम्मीद लगाना और अपने आप से कम एक्सपेक्टेशन रखना ही ना हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे रखी है। वो जैसे चाबी घुमाएंगे हमारी खुशी का जो खिलौना है ना वैसे ही नाचेगा। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने केवल अपने आप को छोड़कर भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे वीरों से अपनी उम्मीदों को पाल रखा था। वहीं पांडवों ने अपने कौशल, ज्ञान और शक्ति पे भरोसा रखा और कृष्ण के गाइडेंस में महाभारत के भयंकर युद्ध में जीत हासिल की। हम अगर कुछ अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते ना तो अपने पेरेंट्स पे, फैमिली पे, कंपनी पे और गवर्नमेंट पे उंगली उठाने में देर नहीं लगाते। लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचते कि परिस्थितियां मोर और लेस सबके लिए एक जैसी ही रहती हैं। लेकिन एक अपने आप पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। अगर आप ट्रू हैप्पीनेस एंजॉय करना चाहते हो ना तो अपने से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखो और दूसरों से कम। फिफ्थ एंड लास्ट फॉर्मूला इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। नंबर 1, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। नंबर 2, एब्सोल्यूट अवेयरनेस अबाउट यू एंड योर सराउंडिंग। नंबर 3, बिलीविंग इन द इम्परमानेंसी ऑफ लाइफ। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं तो पास्ट का पेन और फ्यूचर का फियर हमें दुखी नहीं कर सकता। जब हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में फुल्ली अवेयर होते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को ना ट्रू सेंस में खुश रखना चाहते हो तो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सभी को एक पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है विपासना। मैं आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लाइफ में कम से कम एक बार विपासना कोर्स को जरूर से ज्वाइन करें। ये कोर्स
10 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स होता है जो कंप्लीटली फ्री है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और फिर देखें कि आपकी लाइफ में कैसा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड यू विल रियलाइज द ट्रू हैप्पीनेस विद इन यू। मैंने 3 बार 10 दिन के कोर्स को ज्वाइन किया है और मैं अपनी लाइफ में इसके इम्पैक्ट को, इसके इफेक्ट को रियलाइज कर रहा हूं। ट्रू हैप्पीनेस का जो रियल मीनिंग है उसको समझ पा रहा हूं। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करें और फिर देखिए कि क्या बदलाव आपकी लाइफ में आता है। तो ये 5 फॉर्मूले सभी एक से बढ़कर एक, ये आपकी खुशी को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। अगर आप इसको अपनी लाइफ में स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्लाई करना शुरू कर देना तो जो ट्रू हैप्पीनेस है वो आपकी बनकर रह जाएगी। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपकी खुशी का कारण बनता है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर से शेयर करें, उनके साथ स्पेशली जिनको आप खुश देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करें और खुशियां फैलाएं। Till the next video, stay ignited and stay inspired.